गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अभिनंदन है फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर रत्नेश में। आई होप पेन पेपर के साथ आप रेडी होंगे, क्योंकि आज हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस का सेट 2 करेंगे। इसमें हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में देखा कि लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है विद देयर बेसिक एग्जांपल्स। फिर हमने सेकंड लेक्चर में देखा था कि उसके लेवल 1 के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। अच्छे 5 क्वेश्चंस कराए थे। आज हम लोग लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, जो उससे थोड़ा सा और लेवल अप है। तो अगर आपने पहले के 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखाइए, तब ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा लॉ कैसे लगाया जाता है। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। तो हमारा पहला फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है 12y raised to power -3 is divided by 4y square। तो इसको ऐसे सिंपली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 एज इट इज रहेगा, y raised to power -3 है तो नीचे आ जाएगा y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे है डिवीजन का साइन, फिर है 4y स्क्वायर। पहले पावर जो होती है कोशिश करिए सबको पॉजिटिव बना लीजिए। अब जो डिवीजन का साइन है इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 12 बाय वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4y स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है। कौन यार स्क्वायर लिख देता है बार बार, क्यूब है ना, क्यूब लिखो 4y स्क्वायर। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग ऐसे करते हैं 12 बाय वाई क्यूब इंटू जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है उसको हम लोग पलट के लिख देते हैं। यहाँ जाता है 1/4y स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 2 and 12 और y क्यूब इंटू 4y स्क्वायर, y क्यूब इंटू 4y स्क्वायर। ठीक है, 12 तो एज इट इज हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा। जो बेस है उनका पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 3 + 2 हो जाएगा 5, और इस 4 से हम 3 टाइम्स कैंसिल कर सकते हैं। हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 y raised to power -5, क्योंकि y raised to power 5 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव का पावर हो जाएगा। इसको हम लोग कर देते हैं डिब्बे में बंद। ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है और 2 के पावर्स में करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस में ये कोशिश करना चाहिए कि पावर जो है वो पॉजिटिव रहे और बेस कॉमन रहे और छोटा से छोटा बेस रहे। अगर हमको कुछ नहीं दिया, जैसे उसमें तो 2 दिया हुआ है, अगर मान लीजिए कुछ और दिया होता, 4 दिया होता तो वो अलग चीज होती, बट अगर नहीं दिया रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कॉमन बेस में छोटा छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू रखें। तो हम लोग 4x को क्या लिख सकते हैं, 4 हो जाता है 2 स्क्वायर, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू x, 4 को लिख दिया, और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, बाहर लगा दिया x, और एक बाहर हमारा स्क्वायर प्रेजेंट है, जो डिनोमिनेटर में आए तो डिनोमिनेटर में है 2 raised to power 9। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब पावर ऐसे ब्रैकेट में रहती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। 2 raised to power 2x, 2 raised to power 3x, जो मल्टीप्लाई में वो बेस से वो पावर हो जाती है ऐड, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 2 raised to power 2x प्लस 3x, और हमारा बाहर ब्रैकेट में क्या है 2 है, यहाँ पे होगा डिवाइड में 2 raised to power 9x, 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, न्यूमरेटर में आगे 2 raised to power 5x, बाहर है 2 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 9x। तो हमारा लॉ कहता है कि अगर ब्रैकेट में ऐसे पावर्स हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 5x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा, 2 raised to power 10x, नीचे 2 raised to power 9x, पहले से ही था। अब जब डिवीजन में रहता है और कॉमन बेस रहता है तो पावर डिवाइड मतलब माइनस हो जाती है। तो पहले न्यूमरेटर की पावर है 10x माइनस डिनोमिनेटर की पावर है 9x, तो 10x में से 9x गया तो बचा x, तो उसका फाइनल आंसर हमारा आ गया 2 raised to power x। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन दिया है, कोशिश करा करिए पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद से करिए, अगर नहीं हो रहा है तब सोल्यूशन देखिए, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तभी होगा, सिर्फ इसको देख लेने से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगा। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए x की, अगर 3 raised to power x + 1 प्लस 3 raised to power x इक्वल्स टू 108 है। तो आओ यार 3 raised to power x को हम लोग +1 को क्या लिख सकते हैं, 3 raised to power x इंटू 3 raised to power 1, फिर बड़ा सा प्लस 3 raised to power x बराबर 108। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से 3 raised to power x कॉमन ले सकते हैं, 3 raised to power x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक बचा 3, यहाँ पे बचा 1, 3 raised to power 1 तो 3 हो जाएगा, 3 + 1 बराबर हो गया 108। तो यहाँ से 3 raised to power x की वैल्यू क्या आ गई, 3 + 1 हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 108। तो 3x हो गया 100, अब यहाँ मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 108 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4
2 जाए 8, 4 7 28, 3 पावर x बराबर 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब बेस सेम हो तो पावर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। x की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। अगर छोटा दिख रहा है तो आप लोग जूम करके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर ही 3 है। वाह सही है। 2 का है 2x, काफी सही चीज है। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर a टू पावर x प्लस वाई इक्वल्स टू b टू पावर x माइनस वाई है और a इक्वल्स टू b स्क्वायर है तो हम लोगों को क्या बताना है x बाय वाई। ठीक है। तो a जो है b स्क्वायर के बराबर है। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? पहले इसको ऐसे ले सकते हैं ना, a टू पावर डायरेक्ट एक जगह हम b स्क्वायर पुट कर देते हैं ना, ये b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया x प्लस वाई, यहाँ पे हो गया b टू पावर x माइनस वाई। जो पावर ऐसे ब्रैकेट में हो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 जो है x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है 2 जब 22 होगा तो 2y हो जाएगा इक्वल्स टू b टू पावर x माइनस वाई। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि बेस कॉमन है, बेस हम लोग का कॉमन है तो डायरेक्ट पावर कंपेयर कर सकते हैं। ये हो गया 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब ये RHS वाला x LHS में आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो इसको हम लोग अरेंज करके 2x माइनस x लिख सकते हैं। और ये वाला जो LHS में 2y है वो RHS में जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया माइनस 2y प्लस वाई। तो 2x में से x गया बचा x और y में से 2y गया तो बचा माइनस वाई। यहाँ तक हम लोग कर लिए हैं। फाइनल हम लोग को बताना था x बाय वाई, x की वैल्यू क्या है माइनस वाई ऑन वाई, वाई से वाई कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया -1। तो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है जो कि है -1। इसमें बस ये है कि थोड़ा सा अप्रोच सही होनी चाहिए कि हमको कैसे क्या रखना है। चलिए आइए नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो इसमें क्या रहा है कि 10 टू पावर x प्लस 1 हम बोले ना कि कॉमन बेस बनाइए और छोटा से छोटा बनाइए अगर कुछ नहीं दिया। इसमें हम लोग 9 और 27 में क्या कॉमन बेस बना सकते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो 3। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 3 रेज़ टू पावर 2, हमने डायरेक्ट 9 को लिख दिया, बाहर x प्लस 1 तो एज इट इज लिख दिया। 27x इधर नेगेटिव में है, RHS में जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम लोग ने लिख दिया 27x, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 3 का होल x। ठीक है। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जब x से होगा तो 2x हो जाएगा, 1 से होगा तो 2 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3x। ठीक है। इसको चाहे ऐसे लिखें ऐसे लिखें, बात वही होती है क्योंकि ब्रैकेट में होता है मल्टीप्लाई जाता है। तो बेस अगर सेम है, बेस है 3 तो पावर हम लोग डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। 3x हम लोग रीअरेंज करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 1। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 1। तो हम लोग x जब यहाँ पे गिवन इक्वेशन में अगर x को 1 रखेंगे दोनों उसके बेस सॉरी पावर पे, तब इसका आंसर 0 आएगा। तो आई होप ये चीज तो आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई पॉजिटिव होती है RHS में तो वो LHS में जाता है नेगेटिव हो जाता है, कोई मल्टीप्लिकेशन में होता है LHS में जाता है तो वो डिवीजन हो जाता है। बाकी बेसिक के क्वेश्चन थे, लेवल 2 का थोड़ा सा था क्योंकि लेवल 1 पता होना चाहिए। तो लॉ ऑफ इंडिसेस की प्रैक्टिस थी, तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 5 क्वेश्चन किए थे, अभी 5 क्वेश्चन किए और बाकी बेसिक एग्जांपल्स किए थे। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में विद न्यू टॉपिक एंड न्यू प्रॉब्लम्स। तब तक के लिए थैंक यू।